ऑलराइट गाइस, आज पार्लियामेंट में बहुत सारे सवाल पूछे गए और एक सवाल तो मोदी जी से पूछा गया और बड़ा डायरेक्ट था वो। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये सारी स्पीचेस अब तक आपने सुनी ली होगी, लेकिन कुछ ऐसे नगीने भी हमारी पार्लियामेंट में जो म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। We gonna talk about it। पर गोदी मीडिया में क्या हो रहा है? मैंने कहा ना, गोदी मीडिया किसी काम का नहीं। ये गोदी मीडिया पे बैठकर भड़काऊ बातें करते रहते थे, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल दिस। आज इनको एक गोदी मीडिया के स्टूडियो में थप्पड़ पड़ गया। किस चैनल पे पड़ा है हम इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, आज हमारे होम मिनिस्टर इतिहास के स्टूडेंट बने और खुद ही गलती कर गए, सब बताएंगे। बट सबसे पहले हाँ प्लीज अपने रिस्क पे आए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ गोदी मीडिया। गोदी मीडिया में मुर्गे लड़ाए जाते हैं और ये जो मुर्गे लड़ाए जाते हैं बेसिकली हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जाता है और इसमें टीआरपी बहुत मिलती है गोदी मीडिया को, इसलिए सब तैयार होता है। मिस्टर साजिद रशीदी बहुत पुराने खिलाड़ी है गोदी मीडिया के, लेकिन आज इनको पड़ गए और गोदी मीडिया के स्टूडियो में ही पड़ा। वैसे ध्यान से देखा जाए, हम पुष्टिकरण नहीं करे तो न्यूज नेशन का लोगो लग रहा है। द थिंग इज दैट कि ये भड़काऊ बातें करना ही क्यों? देश में हजार प्रॉब्लम है, उस पर डिस्कस कर लो और फिर जब आप बोलते बोलते कुछ ज्यादा बोल जाते हो तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं और गोदी मीडिया के स्टूडियो में ही हो रहा है। एक और गुफअप किया गोदी मीडिया ने, देशों से रिश्ते खराब करें उस पर बात होगी। बट आज पार्लियामेंट में क्या हुआ? पार्लियामेंट में एक से एक स्पीचेस हुई, आपने सब कुछ देख ली होगी सोशल मीडिया पर। कुछ ऐसे नगीने भी है जो अपनी पार्टी को डुबा रहे हैं और यही तो खूबसूरती है इस देश की कि जब हम उनको सुनते तो हमको लगता है कि हमने इनको चुन के भेजा है। मतलब लिटरली हमको अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि हमने ऐसे लोगों को चुन के कैसे भेज दिया जो सही फैक्ट भी नहीं रख पा रहे, अपनी पार्टी को डुबा रहे। स्मृति ईरानी जैसी दिखती है और कंगना जैसी बातें कर रही है। कैन यू बिलीव दैट? आई मीन इट्स एन अल्टीमेट कॉम्बो। ऐसा लगता है स्मृति ईरानी ने टाइम ट्रेवल किया और पीछे चली गई है। तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है और आपको कंगना की याद आने वाली है। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए और सब समझाने में लग गए, बहन तू अपनी ही पार्टी की बात कर रही है, उस टाइम कांग्रेस रूल नहीं कर रही थी। 2001 अरे बीजेपी का ही शासन था जब ये हुआ था और अपनी पार्टी को डुबा रही है और ये लोग चुप बैठे रह गए। और अभी तो चुप वो लोग बैठे रह गए जो आसपास बैठे हुए थे इनके, और हर कोई सोचने लगा ये क्या बोल रही है। मतलब शक्लें देखो सबकी, ये देखो ये देखो। एंड ही वाज लाइक अरे बंद कर, और वो जो टेबल ठोक के हौसला बढ़ा रहे थे ना, ही वाज लाइक अरे अभी बता रही। मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी बहुत ज्यादा मिस कर रही है पार्लियामेंट को, इसलिए उनका रूप लेके ये आ गई। माफी मांगो सोनिया गांधी। एंड यू नो व्हाट शी सेड कि अभी तो 20 साल और विपक्ष को विपक्ष में रहना है। देखो कोई भी जीते कोई भी हारे, देश की जनता का भला होना चाहिए, पर फिलहाल कोई बाहर नहीं हो रहा है, ये बाहर है। और इसी स्टेटमेंट बहुत आए कल मिस्टर अमित शाह का ये स्टेटमेंट आपने जरूर सुना होगा। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे, ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। और फिर लोगों ने यह भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी वही शपथ ली थी, लेकिन आप लोग क्या करते थे और क्या क्या कहते थे याद है? एनीवेज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप इनकी बात खत्म होने के बाद चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं। ये देखो कितना हंसता हुआ नूरानी चेहरा है। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और उधर विपक्ष की तरफ से कोई हलो भी बोल देना तो इनका मूड खराब हो जाता है, मजा नहीं आ रहा है। और ये नगीने हमने ही चुन के भेजे। ये पीछे बैठने के लिए लड़ाई हो रही है, स्कूल के बच्चे लड़ते हैं ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हो गया बैठने की जगह को लेकर, जैसे छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं ना बैठने के लिए। और ये क्यों लड़ा जा रहा है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं वो संसद टीवी का जो कैमरा फिट है ना, उसके फ्रेम में दिखना है इनको, फ्रेम में आना है, फोटो आनी चाहिए। पता नहीं किससे सीख रहे हैं ये सब, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अपनी पार्टी के लोगों से आर्गुमेंट हो रही है कि अरे मैं पहले बैठा था यहाँ पे, अरे मैं जा रहा हूँ। इस साइड बैठे भाई साहब, उनको कितना मजा आ रहा है, मजा ही मजा है। एंड फाइनली ही गिव अप एंड ही वॉकड आउट। और उसके बाद दोनों दोस्त कैसे मिलजुल के बैठे, आपकी और हमारी दोस्ती 30 फरवरी तक है। और फिर गले में हाथ डाल के बढ़िया से बैठा जा रहा है। और सबसे ज्यादा मजा इनको आ रहा है, न जाने किस बात का आ रहा है। अरे लोगों ने मीम चला दिया, सरक उधर। एक मिनट अभी बात खत्म नहीं हुई। जो कुर्ते वाले भाई साहब हैं, इनको आगे बैठने को नहीं मिला तो ये पीछे की रो में जाके बैठे। मैडम स्पीकर,
और उसी वक्त तेजस्वी सूर्या कुछ संवेदनाएं व्यक्त कर रहा था। उन सभी परिवार के प्रति मैं मेरा संवेदना व्यक्त करता हूं। और सीट मिलने की खुशी इतनी ज्यादा कि संवेदना भूल गए। एंड टुडे इन आवर पार्लियामेंट आवर होम मिनिस्टर सेड समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। काफी काम की बातें उन्होंने की, पर आपकी परमिशन से। एक मिनट, गडकरी साहब, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि सरकार निकम्मी, और अब देखो होम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं। और ये क्या हो रहा है? सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। साथ ही साथ बैठने की स्टाइल पर बात हुई। बीजेपी वाले बोल रहे हैं देखो ये मिस्टर राहुल गांधी कैसे बैठे हैं। फिर कांग्रेस वाले आ गए, बोलते ये भी तो ऐसे बैठे। बट इन ऑल दिस फन वी वर मिसिंग मोदी जी। बहुत सारी बातें हुई है, बट एक चीज कांस्टेंट है। बताओ क्या? पार्लियामेंट में जब विपक्ष बात करता है तो चेहरा ऐसा, जब रूलिंग पार्टी से कोई बात करता है तो चेहरा ऐसा। ये चीज कांस्टेंट है, ये हमेशा रहती है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, और सच में इसमें आपको गोदी मीडिया वही बताएगा जो सरकार ने कहा। विपक्ष क्या बोल रहा है वो नहीं बताएगा, इसलिए हम बताते रहते। और साथ ही साथ देश की फॉरेन पॉलिसी पर बहुत बहस हुई, बहुत ज्यादा बहस हुई, और होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें अपने मित्र देशों की संख्या बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमारे बने। हमारे देश के जितने मित्र देश होंगे उतना अच्छा है। और कुछ ऐसे हैं जो इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि देश की चिंता ही नहीं करते। और उसमें सबसे आगे रहा गोदी मीडिया। ईरान ने, जब अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा था, तब ईरान ने उस मुसीबत में भी अपना एयर स्पेस खोल दिया ताकि भारतीय विमान वहां से निकल सके, ताकि हमारे देश के लोगों को सुरक्षित यहां लाया जा सके। ये मित्र देशों वाला व्यवहार है। लेकिन हमारे देश के गोदी मीडिया ने वहां भी हमारे देश के संबंध खराब किए, ईरान के साथ भी। अभी इंडिया एंड ईरान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक प्रेस स्टेटमेंट आई, और हमारे न्यूज चैनल्स को कहा है कि भाई थोड़ी सी मर्यादा रखो, थोड़ी सी तो क्रेडिबिलिटी रखो, प्रोफेशनलिज्म रखो, और झूठी खबरें मत चलाओ। एक्चुअली बात यह पता चली है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनके बारे में गोदी मीडिया ने कुछ ऐसी खबरें चलाई कि ड्रग्स लेते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, इस तरह की, और बहुत सारे चैनल्स पर चली। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा, आप क्यों दूसरे देशों के साथ संबंध खराब कर रहे हो। और ये इंडिया टीवी है, ये खुद ड्रग्स लेके सुविचार लिखते रहते हैं। एक हो जाए पापा पापा, जरूरी नहीं कि आप किसी से हेल्प मांगो पापा पापा, लेकिन जो भी बिना मांगे हेल्प ऑफर करे उसे याद रखो पापा पापा। आप तो बिना मांगे कितनी हेल्प करते हो सबको पता है, बट हाँ, अब मीडिया शुड बी केयरफुल। लेट्स गो टू पार्लियामेंट। और आज भी अगर आप पार्लियामेंट में पूरा समझोगे ना, तो सवाल हमारे गृह मंत्री साहब से ज्यादा पूछे गए। जब सवालों का बोझा बढ़ने लगे तो एक ही चीज काम आती है, नेहरू। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। बिंगो, हियर वी गो। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। अब वो इतिहास की बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं। सच्ची मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। एनीवेज, चलो मान लेते हैं मिस्टर अमित शाह हमारे गृह मंत्री इतिहास के स्टूडेंट रहे। फिर ये कैसे बोल दिया सर, विपक्ष वाले ट्रोल कर रहे हैं। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। 1960 में सरदार पटेल इतिहास के स्टूडेंट रहे हो सर? उनका ध्यान तो 1950 में हो गया था। 1971 में पॉलिटिकल विल थी, और फिर विपक्ष वाले भी इतिहास की बात करने लगे। और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल। और आज पार्लियामेंट में मोदी जी भी बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस सवाल का जवाब दे दो सर। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और इस सवाल का मोदी जी ने जवाब दिया, पर दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा, ट्रंप का नाम नहीं लिया। हम ये इसलिए बताते रहते हैं कि गोदी मीडिया ये भी नहीं बताता कि विपक्ष वाले पार्लियामेंट में क्या कह रहे थे या फिर राज्यसभा में क्या कह रहे थे, वो उसको भी गायब कर देते हैं। इसलिए हम दिखाते रहते हैं। वैसे इनको थप्पड़ पड़ चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग भड़काऊ बातें करते हैं और वो गोदी मीडिया पे जम के पैसा छापते हैं। इसलिए बी केयरफुल एंड बी केयरफुल। अपने रिस्क पे आए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लव यू 3000। मैंने टच किया। मार्जिन